लिखो बेटा, कहाँ तक होती डिविजिबिलिटी? 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 8 का विभाज्यता नियम, 8 का विभाज्यता नियम। लिखो, यदि किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट, यदि किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है, 8 से डिवाइड होती है, तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। 97128, 97128। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, क्या बोला गया है कि लास्ट 3 डिजिट ना 5240, 5240। ठीक है बेटा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये अगर आप मैं पूछता हूँ कि 2 से डिवाइड है कि नहीं है? 2 से डिवाइड है? 3 से डिवाइड है कि नहीं? पहली वाली 8 2 10 11 7 18 9 9 17 27 है। 3 से डिवाइड है क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। 4 से भी है क्योंकि ये 28 है ना। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं पूरा। 5 से है क्या? नहीं है। ठीक है। आपको 8 के लिए मैंने क्या बोला कि लास्ट कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर देख लो, अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट, इसकी क्या लास्ट 3 डिजिट 1 to 8, इसकी क्या है 240। अगर ये 1 to 8 क्या 1 to 8 अगर आपकी डिवाइड है 8 से, तो कितना होगा ये 16? हो रही डिविजिबिलिटी पूरी? तो अगर ये पूरी तरह से डिवाइड है, इसका मतलब कि ये पूरा जो नंबर है 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है? इसी तरह बात करते हैं अगर इस नंबर की, तो 240 डिवाइड 8 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये क्या होगा पूरा 5240, ये भी क्या होगा 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। चलो लिखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। लिखो, यदि किसी नंबर के डिजिट का सम, यदि किसी नंबर के डिजिट का सम, यदि किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो वह नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो इसका सेम कैसे है बेटा जैसे 3 का था। 3 का भी मैंने यही बोला था कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट 3 से डिवाइड होता है तो वो क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो मान लो मैं नंबर ले लेता हूँ आपका 576, दूसरा नंबर ले लो आप 729, ये 2 नंबर ले लो। ठीक है। अब अगर अपने को पता करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड है कि नहीं है, तो क्या करोगे आप बोलो? इसमें कितनी डिजिट है? 3 ना। 6 7 5, 5 + 7 + 6 कितना आ गया 18। 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से क्या होगा डिवाइड होगा। क्लियर है? बात करते हैं इसकी, क्या हो जाएगा 9 + 2 + 9 कितना हो रहा है 7 है ना यार ये। ठीक है। तो कितना आ रहा है 18। ये भी क्या हो रहा है 9 से डिवाइड है, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कोई भी नंबर मान लो मैं ले लेता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 और 3 ले लेते हैं। ठीक है। कितना हो रहा है 1 2 3 ऐड करो, ये बताओ ये नंबर है कि नहीं है 9 से डिवाइड? 1 2 3 4 5 3 देखो है क्या? तो देख लेते हैं यहाँ है कि नहीं। कितना हो जाएगा आपका? है तो ऐड करके देख लो। देखो इधर कई लोग सोच रहे सर 3 3 का नंबर क्यों लेना, कोई भी नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 है ना। जितने भी डिजिट थे सबको क्या कर दिया अपन ने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। तो क्या हो गया बेटा 3 3 6 4 10 5 15 3 18। तो ये 18 डिवाइड 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी क्या है
कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 9 से। बन जाएगा? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो एक और लिखो 10 का डिविजिबिलिटी ऑफ 10, 10 का विभाज्यता नियम। लिखो बेटा, यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट, यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 अथवा 1 हो, बस 0 1 में तो नहीं होगा, वहाँ सिर्फ 0, क्या होना चाहिए? सिर्फ 0, सिर्फ 0 ही है जो बताएगी कि 10 से डिवाइड, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो क्या होगा? कोई भी ले लो, ये तो सब सीधी है यार। चलो मैं कोई बोलता हूँ, बताओ। 1 2 3 4 0 है 10 से डिवाइड? 9 4 3 2, ये कुछ भी ले लो, मतलब अगर मैं बोलता हूँ एक 0 और ले लो, है, एक 0 और ले लो, है, 100 0 लगा दो। अगर अपने को लास्ट डिजिट क्या मिल गई बेटा? हमको तो लास्ट वाले से मतलब है, इससे मतलब है। ठीक है, इसके पहले क्या है अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। इसके पहले 0 है, 1 है, 9 है, डजेंट मैटर। मैटर क्या है बेटा? कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, तो वो क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड होगा, बन जाएगा। अब लास्ट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 का विभाज्यता नियम। यदि किसी नंबर के ऑड प्लेस, मतलब कि विषम स्थान और सम स्थानों का अंतर, विषम स्थान मतलब ऑड प्लेस और सम स्थान मतलब इवन प्लेस, अंतर 11 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, तो वह नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इंग्लिश वाले समझ लो, अगर नहीं समझ में आया है तो। द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इट्स इवन प्लेस डिजिट इज ईदर 0 और 11। ठीक है, बन जाएगा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। 136 लिखो, 136 136 136 1052 1052। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऑड डिसाइड कर दो, इवन। तो यहाँ से मान लो काउंट करना स्टार्ट किया अपन ने, पहला, तो ये हो गया क्या? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो ये क्या हो गया? तीसरा ना, और ये क्या हो गया? पांचवा, और ये क्या हो गया? 7। मैं क्यों लिख रहा हूँ बेटा 1357? क्योंकि अपने को ऑड प्लेस पहले ले लो। तो ऑड प्लेस में क्या क्या मिल गए? एक तो मिल गया 1 + 6 + 0 + 2, यही मिला ना? 1 3 1 6 0 2, सही है ना? 1 6 0 2 1 6 0 2, कितना आएगा? इसको ऐड करो, 6 1 7 2 9, आया 9? समझ में आ रहा सभी को? अब क्या देखेंगे? इवन प्लेस। इवन प्लेस देख लो क्या आएगा? इवन प्लेस मतलब 2 4 6 ना, तो ये देखो 2, ये 4 और ये 6, सही है? बोलते जाना बेटा, है ना? तो देखो यहाँ से इसको लेते हैं अपन, ये हो गया 2 और फिर 5 ना, ये तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे? तो देखो कितने आ रहे हैं? 3 + 1 + 5, 3 + 1 + 5, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। क्लियर है सभी को? अब दोनों का डिफरेंस ले लो, जो आया है ये और जो ये आया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या आएगा? 9 - 9 क्या आ रहा है? तो कभी भी यदि लास्ट 0 आएगा या 11 आएगा तो 11 का मल्टीपल, तो क्या कहलाएगा? वो 11 से डिवाइड होगा। तो यदि किसी, पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में लिखाता हूँ मैं, है ना? यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और
विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का 0 या 11 का मल्टीपल आता है। मल्टीपल मतलब गुणज। 0 या 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 डिवाइड होगी। if the difference of sum of its odd place digit and sum of its even place digit is either 0 or multiple of 11, then the number is divided by 11। सबसे पहले क्या बोला? ऑड ना, ऑड ले लो और क्या ले लेते हैं? सम ले लेते हैं, सॉरी इवन ना, इवन। ऑड मतलब क्या होता है? विषम, बोलते जाया करो, और इवन मतलब सम। दोनों लोग समझो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से? लेफ्ट मोस्ट। यहीं से काउंटिंग करते हैं कि यहाँ से करते हैं? अपन कहीं से भी कर लो, अपन यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करोगे तो पहला आएगा 1, आएगा 1, समझना। तो 1 आया, फिर 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2, ठीक। ऐसा इसीलिए बेटा कि जो इवन नंबर होता है वो 2 4 6 8 होता है, और जो ऑड नंबर होता है वो 1 3 5 7 9 मैंने लिखाया था, लिखा देखो, लिखा है कि नहीं लिखा मैंने? तो जो ऑड नंबर होता है वो क्या स्टार्ट होता है? दूसरे डिजिट स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले पोजीशन पे, फिर तीसरे पोजीशन, पहले पोजीशन पे जो होगा, या जो तीसरे पोजीशन पे होगा, या 5 पोजीशन पे होगा, या 7 पोजीशन पे होगा, वो तो आपका ऑड कहलाएगा। प्लेस समझो, यहाँ नंबर मत देखो, प्लेस समझना है। इसका पहला प्लेस यहाँ पे, ये तुम मत देखो कि यहाँ पे 3rd प्लेस बोल रहा हूँ मैं तो 6 लिखा है। प्लेस अलग बात होती है, काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, ऐसे काउंटिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लो। अब समझ में आ गया? आपको ज़्यादा नहीं समझना है, जब भी कोई भी नंबर दिया हो ऐसा आप लिख लो, समझ में आ गया? अब आपको पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑड की, तो ऑड क्या क्या होते हैं? एक तो ये होता है, एक तो ये, और एक ये, और एक ये। क्लियर है? अब इसके प्लेस में क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 कर दो, क्योंकि ऑड वाले करना है ना, तो 1 कर दो। फिर क्या करोगे? बोलो। 3 का ना, तो क्या करोगे? 6, फिर क्या करोगे? 0, फिर 7 का 2। अभी क्लियर है सभी को? पिक्चर क्लियर है ना? तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 1 7 2 9। क्लियर है? अब आपको ये पता है कि जो इवन नंबर होता है वो कौन सा प्लेस होता है? 2 4 6 वाले होते हैं। तो जो बच गए उनको अलग ले लो। तो जो बच गए, क्या बच रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से बच गया 3 और 1 और 5, कितना आ गया? 9। क्लियर है प्रमोद? तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस कितना? 9 - 9 = 0। और मैंने क्या बोला? अगर लास्ट में 11 हो, 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो क्या कहलाएगा वो? ठीक है। 5 6 9 5 6 9 5 6 9 4 5 4 7 5 4 7, ठीक है। 5 6 9 5 4 7 5 9 और 4 कितना आ जाएगा? 5 + 9 + 4 कितना हो जाएगा? 18। फिर देखो 6 5 11 7 18, 6 + 5 + 7 = 18। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 18 - 18 कितना आ रहा? 0। लिखो 5 ब्लॉक मतलब कि ये नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। और ब्लॉक के बाद 3 4 5 7, ठीक है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दे देगा कि ये आपको 11 से डिविजिबिलिटी पता करनी, किससे? 11 से डिविजिबिलिटी पता करनी है। ऑप्शन देगा कि इसके प्लेस में क्या होना चाहिए। क्या बोलेगा? ये जो स्टार दिख रहा है आपको, इसके प्लेस में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 1 2 3 4। 5 + 3 + 5, एक ये ऐड कर देना, और एक बार स्टार + 4 + 7, इसको इक्वल टू दोनों को सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो अपने आप आ जाएगा, बन जाएगा। चलो एक और करो। 5 2 4
5 2 4, 5 2 4 और यहाँ पे स्टार है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टार के प्लेस में क्या होना चाहिए कि वो 8 से डिवाइड हो, क्या हो, 8 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे यहाँ ये तो बहुत ईजी हो गया, जैसे जीरो आप रखोगे तो 5 2 4 0 और ये तीनों क्या हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 8 3 जा 24 मतलब 30 आ रहा है, हो जाएगा। चलो लिखो अब करते हैं अपन एक, अच्छा एक न्यूमेरिकल आया था, तुम लोग को मैथ्स में आया था शायद, इस बार आया था कि नहीं आया था, मैंने देखा था पेपर में, ऐसा कुछ करके था आपका, समेसन करके n = 1 to 10 ऐसा था कि देखे थे कि नहीं देखे थे? अच्छा यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, चलो फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे था 2n + 1 ऐसा कुछ था समथिंग, मैंने शायद जहाँ तक देखा था। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये एक सीरीज होती है जिसको अपन बोलते हैं एपी, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं क्या हिंदी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोलोगे, एपी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एपी। इससे सॉल्व होता है, तो मैं ये सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कुछ देर से। पहले आप लिख लो, लिखो आप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है, n नेचुरल नंबर के n नेचुरल नंबर स्क्वायर का योग क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो मैं लिख देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कभी यदि ऐसा लिखा हुआ है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर होगा ना, n स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, n, ये याद रखना है बिल्कुल आंख बंद करके, है ना, n + 1 n + 2, हाँ 10th क्लास का है, पढ़े हो सभी लोग 10th, क्या हो जाएगा बेटा, n + 1 2n + 1/6, ठीक। अभी आप क्या देख रहे हैं बेटा, एक स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, क्या बोला है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 1 से, 1 से गिनती स्टार्ट होती है ना। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। अब मैं बोलता हूँ तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1 समथिंग डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसमें लिखने के लिए, इसी का फार्मूला को यूज करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 80 स्क्वायर, क्या 80 स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ये तो फार्मूला था। एक एक करके मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन मतलब फार्मूला, फिर क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा बेटा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता गया, यहाँ पे कितने टर्म तक जा रहा है, 1 2 एंड सो ऑन कहाँ तक, 80। तो n = कितना है, सॉल्व करके बताओ इसका योग कितना आएगा, इसका सम बताओ क्या आएगा, सम कितना आएगा बेटा, सम = क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। n = यहाँ पे क्या लोगे, 80, ये कितना हो गया, 80 + 1, 80 × 2 + 1 डिवाइड कितना आ गया, 6, हुआ कि नहीं हुआ। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 80 × 81, ये कितना हो जाएगा, 160 161, क्यों, 80 दूनी 60 + 1 161 डिवाइड 6। अब देखो यहाँ से कट रहा है, 327 3 2 जा और 2 से 40, तो क्या आ गया आपका 40 × 27 × 161, जो भी आएगा आंसर क्या आ रहा था। तो ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 1,73,880, ये दिया रहेगा। ये इतना लेंदी नहीं आएगा, 80 तक तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, वो कम देगा। अब अगर मैं बोलता हूँ इसी क्वेश्चन को क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे 10 कर देता हूँ, क्या 10 स्क्वायर, तो आंसर बताओ क्या होगा। तो क्या आएगा इसका, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, n = यहाँ पे क्या, देखो सब लोग, सैम = कितना, n = कितना है यहाँ पे, n = यहाँ पे 10 है, तो पुट कर दो यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 हो जाएगा, इंटू 10 दूनी 20 21, डिवाइड कितना 6, कट रहा है कुछ, ये कट रहा है 5 3 और ये 7, मल्टीप्लाई कर दो
5 गुणे 11 गुणे 7 55, 7 पने 35, 7 पने 35, 3 38, 385। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, इतना टाइम लग रहा है? बन जाएगा आपसे सभी से? तो बन जाएगा तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? चलो एक और करो। अब लिखो क्यूब वाला। क्या करोगे? क्यूब। तो यहाँ पे जहाँ 2 है वहाँ क्या कर दोगे? स्क्वायर के प्लेस में क्या कर दोगे? क्यूब। हर जगह क्यूब कर दो। तो ये यहाँ कर दो 3। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा आएगा ये। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 होल डिवाइड 2। क्या होगा फार्मूला? n+1 होल डिवाइड 2 होल स्क्वायर। क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का योग, फर्स्ट या पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का योग, योग क्या होता है? यही वाला, ठीक है? और इंग्लिश वाला लिख लो, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है? ठीक है, तो चलो अब आप बताओ मुझे, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ 1 स्क्वायर क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 10 क्यूब। तो देखो क्या आएगा, ये तो बहुत ईजी है भाई, देखो कैसे करेंगे अपन। n = कितना है? बोलो, बोलते बोलते जाया करो, ठीक है? n = 10, तो ये हो गया 10 × 11 डिवाइड 2 होल स्क्वायर, है ना? 2 5 जा 55 स्क्वायर। 55 कौन बोला था बताओ एक बार मुझे? तो सिंपल सी बात है बेटा, 55 है, 55 का स्क्वायर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो कट गया है। क्या 55 का स्क्वायर कभी भी 605 नहीं हो सकता। 55 का स्क्वायर हमेशा 2500 से तो ज़्यादा होगा। क्लियर है? क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि 50 का स्क्वायर हो रहा है और 50 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2500। तो यहाँ तो 55 है, तो 55 का 55 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 25 27 25 27, कितना आ गया? तो 5 2 0 3 3 25, ये बिल्कुल सही आंसर है। 30 25। 1 स्क्वायर सॉरी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, नहीं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, बस यही बता दो। 5 क्यूब, बस इसका ही बता दो, इसका ही बता दो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, हिंदी में बताते पहले इंग्लिश वाले लिख लें। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? हाँ, फ्रॉम 2 to n, 2 to n। तो लिखो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to n। ठीक है, लिखो, हिंदी में लिखो। सम संख्याओं के वर्ग का योग, सम संख्याओं के वर्ग का योग 2 से n तक, 2 से n तक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? यहाँ बताओ तुम लोग, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर ना? सही है ना? 2 4 6 सही है? इवन नंबर यही होते हैं। तो सम कितना हो जाएगा? सम = इसका क्या हो जाता है बेटा? n × n+1 और n+2 द होल डिवाइड 6। क्लियर है? n × n+1 n+2 होल डिवाइड 6 बन जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ फिर। क्वेश्चन पहले का करते हैं अपन। 2 से 20, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर, इसका सम क्या होगा? तो क्लियर बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n = 20 पुट कर दो यहाँ पे। सम कितना हो जाएगा? 20 21 22। बहुत बढ़िया है, इसको तो रटने की जरूरत भी नहीं है।
सीरीज में रहेगा सीधे सीधे। 20 21 22 डिवाइड कितना 6 कट रहा है 10 जा 3 जा 7 जा कितना हो गया 70 इंटू 22 इक्वल टू कितना 22 सत्ते 154 सही है ना 1540 लिखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ये तो समझ में आती है सिंपल हिंदी है ना यार। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n मतलब किस बार क्या करना है ऑड नंबर मतलब विषम संख्या के योग है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 कर दो यहाँ पे 3 5 तो यहाँ आंसर 1 ठीक है। फार्मूला लिख लो इसका क्या होगा यहाँ पे फार्मूला यही होगा क्या होगा जो लिखा है एज इट इज फार्मूला यही है नो चेंज। तो जो इवन के लिए होगा वही क्या होगा ऑड के लिए। तो प्लस पॉइंट क्या हो गया कि अपने को फार्मूला यहाँ पे नहीं रटना है जो आपका इवन का था वही किसका है ऑड का है ठीक है। 1771 सभी से बन जाएगा। तो ये आपके बेसिक फार्मूले थे जो आपको याद होने चाहिए।